आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ लाखों लोगों की जान जोखिम में गई, बल्कि इसने देश की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से देश में लाखों लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार चला गया और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी की वेतन में जिनकी कंपनियों ने कटौती कर दिया। लेकिन लोग किसी तरह से इस मुश्किल समय को झेल रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर तेजी से वायरल हो रही है, लोग उसको खूब शेयर कर रहे हैं, जिसको पढ़कर अभिभावक, माता-पिता भी चिंता में हैं, क्योंकि इस खबर के मुताबिक इसका असर उत्तर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के जो भविष्य पर पड़ने वाला है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ है, उसकी वजह से यूपी सरकार अब इस साल छात्रों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप नहीं देगी। क्या सच्चाई है इसकी? क्योंकि जो लोग खबर को शेयर कर रहे हैं, उसके साथ में एबीपी न्यूज का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं, जिस पर यह लिखा हुआ है, यूपी छात्रों को इस साल छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। क्या है इस खबर की सच्चाई? हमारे साथ हैं ज्योति द्विवेदी, जो फैक्ट चेक टीम की मेंबर हैं। ज्योति ने इस खबर के ऊपर काम किया, संबंधित लोगों से बात की, यूपी सरकार में अधिकारियों से बात की। ज्योति, सबसे पहले मुझे ये बताइए, लाखों विद्यार्थियों को यूपी में स्कॉलरशिप मिलती है, क्या ये बात सही है कि उनको इस साल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? नहीं बाला, ये बात पूरी तरह से गलत है। पैंडेमिक की वजह से कॉलेज काफी लंबे समय से बंद हैं। इस वजह से स्कॉलरशिप मिलने में देरी जरूर हो सकती है, पर इसे बंद किए जाने की ऐसी कोई भी घोषणा सरकार ने नहीं की है। लेकिन अगर मेरे सामने ज्योति खुला हुआ है, मैं देख सकता हूं कि वो स्क्रीनशॉट जिस पर एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट दिखता है, जिस पे ये लिखा हुआ है कि यूपी के छात्रों को इस साल छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, और देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया है। क्या इसकी सच्चाई है? क्या ये फर्जी स्क्रीनशॉट है, आप कह रही हैं? जी, अगर इस स्क्रीनशॉट को गौर से देखा जाए तो इसमें कई बातें हैं जिससे इसके फर्जी होने का शक होता है। जैसे एक तो इसकी खबर के जो इसमें खबर लिखी हुई है, उसमें अंत में 3 बिंदियां लगी हुई हैं। तो आमतौर पर कोई भी न्यूज़ चैनल इस तरह से एक अधूरे वाक्य के बाद 3 बिंदियां लगाकर खबर नहीं दिखाते हैं। यानी आप कह रही हैं कि जो स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा हुआ है बजट की कमी और उसके बाद डॉट 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 लिखा हुआ है, ये तरीका नहीं है जिस तरीके से कोई न्यूज़ चैनल खबर को लिखेगा। जी। हमने एबीपी न्यूज़ के जो न्यूज़ के वीडियोज़ हैं, उनसे जो वायरल स्क्रीनशॉट है उसकी तुलना की, तो उसमें एक ये 3 बिंदियों वाली चीज़ तो अलग है ही। उसके अलावा जो खबर लिखने का जो फ़ॉन्ट है, वो भी एबीपी न्यूज़ के जो असली खबर दिखाने का फ़ॉन्ट है, उससे एकदम अलग है। हमने इसकी पुष्टि करने के लिए एबीपी न्यूज़ के इनपुट हेड संजय बरागटा जी से भी बात की। उन्होंने हमें बताया कि ये स्क्रीनशॉट पूरी तरह से फर्जी है और इस तरह की कोई भी खबर एबीपी न्यूज़ पर नहीं दिखाई गई है। यानी कि एबीपी न्यूज़ की जो खबर है, ये मनगढ़ंत है, ये फ़ोटोशॉप करके बनाई गई है लोगों को धोखे में डालने के लिए। ज्योति, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम सरकारों के जो बजट हैं, वो तो प्रभावित हुए ही हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है और यूपी भी इससे अछूता नहीं है। स्कॉलरशिप की सच्चाई बताने से पहले अगर आप श्रोताओं को बिना ज़्यादा कन्फ्यूज़ किए आसानी से ये बता सकती हैं कि स्कॉलरशिप कितने तरह के होते हैं? क्योंकि यूपी में जहाँ तक मुझे मालूम है, बहुत तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, अलग-अलग विभाग देते हैं, कुछ केंद्र सरकार की तरफ से पैसा जाता है किसी के लिए, कोई राज्य सरकार देती है, तो कितनी तरह की स्कॉलरशिप है? जी बाला, यूपी में कई तरह की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं छात्रों को। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 2 तरह की स्कॉलरशिप हैं। एक वो जो छात्रों के खाते में डायरेक्टली आती है और दूसरी वो जो कॉलेज के पास जाती हैं उनके फीस के रूप में। तो क्योंकि कॉलेज लंबे समय तक बंद रहे हैं, तो इस बात पर विचार किया जा रहा है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि कॉलेज जितने समय तक बंद रहे, उसका आकलन करने के बाद ही स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाए। यानी आप ये कह रही हैं कि हो सकता है कि स्कॉलरशिप जो कॉलेज के पास जाता है सीधे, उसमें थोड़ी देरी तो हो सकती है, लेकिन स्कॉलरशिप बंद होने का कोई सवाल नहीं है।
जी। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग से भी संपर्क किया। वहां पर स्कॉलरशिप और रिम्बर्समेंट की जिम्मेदारी संभालने वाले एक अधिकारी से भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कॉलरशिप पर रोक लगाए जाने का ये दावा सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये एकदम बेबुनियाद है। कॉलेज ना खुलने की वजह से आवेदन का जो प्रोसेस होता है उसमें जरूर देरी हुई है और इसका ड्यूरेशन बढ़ाया गया है। स्कॉलरशिप आवेदन के कुछ नियमों में भी इस साल बदलाव किया गया है, लेकिन स्कॉलरशिप को रोका जा रहा है, इसे बंद किया जा रहा है, ये कहना एकदम गलत है। धन्यवाद ज्योति। यानी आपकी बात से ये बात समझी जा सकती है कि छात्रों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी के छात्रों को स्कॉलरशिप पहले की तरह मिलती रहेगी। हो सकता है कॉलेज के पास पैसा पहुंचने में थोड़ी देरी हो। और ये बात जानने के लिए जब हमने इस सच्चाई को जानने के लिए जब हमने देखा, यूपी सरकार की वेबसाइट पर जाकर देखा, तो ये भी देखा कि इस साल की जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म भी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें छात्रों से कहा गया है कि वो जाकर इसके लिए अप्लाई करें। जो इसके लिए जिन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, जो इसके लिए पात्र हैं, वो छात्र यहाँ पर जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये खबर अगर आपने भी देखी है, क्योंकि इससे लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा है, इस खबर को अगर आप देखें कि कोई गलत तरीके से शेयर कर रहा है, इस झूठी खबर को फैला रहा है, तो उसको आप बताएं कि सच्चाई ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।